Okay, finally we are starting off a new section and a new chapter, ठीक है? Which is magnetism, electromagnetism and electromagnetic induction. Okay? Again, electricity की तरह इसमें भी तीन chapters हैं. Electricity में कौन कौन से थे? Current, DC circuit and practical. That's how we divided current electricity का whole section. So magnetism is relatively easier than current electricity according to me. Why? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम है, न्यूमेरिकल्स बल्कि न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर में जाके इंडक्शन में एंड में आके हल्के से है, वो भी बहुत ही बच्चों वाला टोटल समझने का चैप्टर है. बट एक प्रॉब्लम ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इशू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने में मसला होगा. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम सबको आता है, ठीक है. इसी तरह मैग्नेटिज्म ये सब चेन में है, कनेक्टेड है. सो डे वन से पहले लेक्चर से सही से समझना है, हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू मी इजियर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में वो V = IR जो फेरेडॉल इक्वेशन थी वो बहुत ही चैलेंजिंग होती थी अक्सर, क्योंकि सर्किट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे. रिमेंबर, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है. हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होगा. चलो, तो भाई एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसको देख के आपको बचपन में बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, बट ओवर द ईयर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसका एक बड़े होने का नुकसान ये है कि हमारी जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो खत्म होता जाता है, मरता जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी क्या बोलती है? सोसाइटी कहती है कि फॉर एग्जाम्पल न्यूटन के सर पे सेब गिरा, वट एवर ये रियल स्टोरी है जो भी मेडअप है, पर सेब गिरा ना, हम लोग के सर पे सेब गिरता और हम किसी से पूछते, बचपन जैसे किसी बच्चे के सर पे सेब गिरता और वो अपने अब्बा से पूछता, अब्बा ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, जैसे न्यूटन ने सोचा. तो अब्बा क्या बोलते? कॉमन सेंस है, नीचे ही गिरेगा ना, ऊपर थोड़ी जाएगा, है ना, बात खत्म. आहिस्ता आहिस्ता करते करते क्यूरियोसिटी खत्म होती है. तो मैग्नेटिज्म भी ऐसा ही एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाला चैप्टर है. क्यों? क्योंकि यार, और आपको पता है जो आइंस्टाइन की स्टोरी है वो भी शुरू यहीं से हुई. आइंस्टाइन के अब्बा ने उसको बचपन में एक कंपास नीडल गिफ्ट किया और वो उसको देख के बहुत क्यूरियस है. तो आप कह सकते हो इन अ वे आइंस्टाइन को फिजिक्स के अंदर जिसने शुरू से बचपन में उसको उसका इंटरेस्ट डेवलप किया था वो था एक मैग्नेट. कंपास नीडल एक मैग्नेट होता है और उसकी क्या खास बात होती है अभी हम पढ़ेंगे. वो कंपास नीडल जब भी आप रखोगे ना, किसी भी मैग्नेट को जब भी फ्रीली हैंग करोगे, सस्पेंड करोगे, वो हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करता है फॉर सम रीजन. अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है और ये बात उसको बहुत इंट्रीग करती है. लेकिन अगर वो भी अल्लाह ना खुदा ना खासा पाकिस्तान में होता या हम लोग के साउथ एशिया में होता तो उसका भी ये क्यूरियोसिटी हम क्या कर चुके होते, खत्म कर चुके होते, ठीक है. सो इस इतने बड़े कॉन्टेक्स्ट के साथ चैप्टर शुरू करते हैं. सही, तो मैग्नेटिज्म इज बेसिकली एक स्टोरी एक और है, वो ये कि एक ओशन था, वहां से जब भी कोई बोट गुजरती थी, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में ना वो जो नहीं एनिमेशन आती हैं, देखिए आपने एनिमेशन आ रही होती है वो हिंदी टीचर पढ़ा रहे होते हैं, इंडियन टीचर, और एक बोट जा रही होती है, बच्चे के सर पे कुछ गिरता है, वो सारी चीजें करने की ट्राई करूंगा. बट आई एम टू लेजी, मुझे पता है मैं नहीं करूंगा. चलो, तो एनीवे, तो एक ओशन है, वहां से जब भी बोट जाती थी, आजा आजा आजा, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से आजा. जब भी बोट गुजरती थी तो क्या होता था पता है? वो बोट डूब जाती थी. उस ओशन से जब भी कोई बोट गुजरती थी क्या होती थी? डूब जाती थी. अगर हमारे मुल्क में ऐसा होता हम क्या बोलते? और वहां पे भी ऐसा ही होता था उस जमाने में. वो बोलते थे यार इस ओशन के नीचे कोई घोस्ट है जो जिनकी जो क्या करते हैं यहाँ से ओशन को में से बोट को गुजरने नहीं देती और वो डुबा देती. फिर लेटर पता है क्या डिस्कवर हुआ? पहले जो बोट बनती थी वुडन बोट, वो प्लैंक्स कैसे आपस में जुड़े हुए होते थे? नेल से, राइट, आयरन नेल से प्लैंक जोड़ के बोट बनती थी, राइट. उस ओशन के नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट था जो क्या करता था, उन आयरन नेल्स को जिसके थ्रू वो प्लैंक्स के वो जो प्लैंक्स जुड़े हुए होते थे उनको क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था. प्लैंक्स खुल जाते थे और बोट खुल जाती, ठीक है. ज्यादातर 90% चांसेस है ये मेड अप स्टोरी है, लेकिन ये क्या बताने के लिए है
कि यार एक अजीब सा पत्थर डिस्कवर हुआ था एक ओशन में, और वो पत्थर क्या करता था, वो पत्थर आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करता था, जिसकी वजह से बोट खुल जाती थी या जो भी होता था। वो एक बात की बात है, मेक सेंस हो ना? दैट वाज द फर्स्ट डे मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। एंड व्हाट इज द मिस्टीरियस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स? दे अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स, दे अट्रैक्ट, इनकी बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स, एंड टुडे वी नो अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, स्टील, राइट? यस और नो? ये इसकी पहली प्रॉपर्टी, सही? दैट्स व्हेन मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। और इसकी एक और खास प्रॉपर्टी पता है क्या थी, अभी आगे पढ़ेंगे। जब इसको फ्रीली हैंग करो, ये हमेशा कहां पॉइंट करता था? अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इस वजह से इसको कहां यूज करना शुरू किया हम लोगों ने? इसको नेविगेशन के लिए यूज करना शुरू हो गया। तो जब भी लोग निकलते थे समंदर में, मछेरे, वो ये लेके निकलते थे। उनको पता है कि यार ये हमेशा कहां पॉइंट करते हैं? अर्थ के नॉर्थ साउथ। तो ऐसा मिस्टीरियस पत्थर डिस्कवर हुआ था, सही है? मेक सेंस? दैट्स कॉल्ड मैग्नेट। सो इस इन मैग अब मैंने मटेरियल्स को तीन तरह की टाइप्स में ब्रेक कर दिया। एक है जिनको हम बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट्स, जो डिस्कवर हुए थे, ठीक है? एक है मैग्नेटिक मटेरियल, और कुछ मटेरियल्स है दुनिया में जिनका क्या नाम है, जिनको हमने क्या कैटेगराइज किया है? नॉन मैग्नेट। अब चैप्टर रियल अब शुरू हो रहा है, ठीक है? इससे पहले सारी बातें जो है वो एक्स्ट्रा थी। नाउ द रियल चैप्टर बिगिंस, ओके? सो व्हाट आर थ्री काइंड्स ऑफ मटेरियल्स? मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक। क्या डिफरेंस है इनके बारे में, कैसे हम पता लगाएंगे ये क्या क्या चीज? तो यार नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं जो नेचर में आपने पिकअप किए हैं, और उनके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ रही है। क्या है प्रॉपर्टी? सुनना वर्ड्स। वो प्रॉपर्टी ये है कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। डू वी नो दिस ऑलरेडी? हर मैग्नेट के क्या होते हैं? दो पोल्स। वन पोल इज कॉल्ड अ नॉर्थ पोल एंड वन पोल इज कॉल्ड अ साउथ पोल। तो अगर कोई सेम पोल्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। लाइक पोल्स रिपेल। बिल्कुल वैसे ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कोई मिलती जुलती चीज याद आ रही? Like charges also repel. Similarly, like poles also repel. So we say likes repel and unlikes attract. So north and south pole attract each other. That's the first problem. तो ये अगर हो रहा होगा, आप कहोगे हाँ यार ये नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है? और इसके कुछ नाम भी हैं नेचुरल मैग्नेट्स। जो नाम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वी डू नॉट नीड टू नो व्हाट आर द नेम्स, सही है? उन मैग्नेट्स के क्या नाम है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से नाम रखे गए। So one property is likes repel, unlikes attract. इसके बारे में there is very limited question in our syllabus. The real questions are basically magnetic materials and non-magnetic. So what are magnetic materials? Magnetic materials are those जिनकी दो खासियत है। नंबर वन, और ये आपको नोट्स में मिल जाएगी, लेकिन पहला पॉइंट है which are always attracted. Those materials which are always attracted to magnets, always attracted to magnets, never repelled. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये एक आयरन नीडल है, ये एक आयरन नीडल है, इसके करीब में एक मैग्नेट लेकर आ रहा हूँ, इसका ये एंड है नॉर्थ, ये एंड है साउथ। तो नॉर्थ लेकर आओगे तो भी अट्रैक्ट होगा, और अगर कौन सा पोल लेकर आओगे? साउथ पोल लेकर आओगे तो भी अट्रैक्ट होगा। Those materials which are always attracted, no matter you bring in a north pole or you bring in a south pole, they always get attracted. They are called magnetic materials. So iron is a magnetic material. Is it clear? Steel is a magnetic material. Cobalt is a magnetic material. ये भी मैं लिखवाऊंगा examples, ठीक है? Good question. Very good question. In fact, the person who discovered this magnetism and everything, उसी के मुताबिक it is not known what is inside the magnets जो लोगों चीजों को अट्रैक्ट करता है। वैसे तो ये कहते हैं it is due to the spin of electrons probably, but exactly knowing why this happens, there is a limit to where we can answer questions yet. यही बात समझ में आ रही? But it's a very genuine question. ये क्वेश्चन वहां पे भी पूछा जा सकता है, why do unlike charges attract, proton and electron attract? So there is a limit to where we can answer these questions. तो हम कुछ चीजों को बेसिक कैटेगरी कर लेते हैं, यार ये होता है, एंड देन उसके आगे हम उसको समझना शुरू करते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ओके, सो
those materials which are always attracted to magnets, they are called magnetic materials. This is one characteristic of magnetic materials. And the other characteristic is that they can also be converted. They can also be converted into magnets. So what are the two things about magnetic materials? One, ये हमेशा अट्रैक्ट होते हैं. नंबर टू, उनको हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन मेक देम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. आज की दुनिया में नेचुरल मैग्नेट्स ना होने के बराबर यूज होते हैं. आज के दौर में हम लोग मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो कौन से मटेरियल यूज करते हैं उसके लिए? मैग्नेटिक मटेरियल. ये वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और अगर इनको कुछ प्रोसेस से गुजारा जाए तो वो क्या बन जाएंगे? खुद एक मैग्नेट बन जाएंगे. So these are the two things about magnetic materials. Make sense? Okay. And what are those? What is that process? That is an electrical process of magnetization. सही, एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इनको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते. अच्छा, बाय द वे मैं यहाँ लिखवा लेता हूँ नोट. नोट ये होता है, आपको नोट्स में मिलेगा कि once a magnetic material is converted into a magnet, उसको पता है फिर हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं magnetized material. What do we call them? Magnetized material. So once a magnetic material gets converted into a magnet, so basically an artificial magnet is basically what? A magnetized material. It was once a magnetic material. Through some process of electricity, we got converted into a magnet. So that will be called a magnetized material. You know what is the example of a magnetized material? Compass needle. Sorry? अच्छा, इसकी डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. ऐसे नहीं होगा कि एग्जामिनर आपसे बोलेगा डिफाइन व्हाट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. हाँ, बट पूछेगा जरूर. बट इफ यू वांट द डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, इसको मैं ये लिखवा रहा था. वंस अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल? कंपास नीडल. हाँ, यहाँ पूछ सकते हैं सर कंपास नीडल नेचुरल मैग्नेट का भी तो हो सकता है, बट इन टुडेज टाइम हम नेचुरल मैग्नेट और एक्सट्रैक्ट नहीं करते. कंपास नीडल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक मैग्नेटिक मटेरियल पिक करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से गुजार के क्या करते हैं? एक मैग्नेट बना लेते हैं. सो कंपास में आजकल जब भी आप कोई भी कंपास उठाएंगे उसके अंदर एक नीडल होती है जो एक मैग्नेट का काम कर रही होती है. बट दैट्स नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट्स नॉट अ नेचुरल मैग्नेट. इट्स ऑलवेज अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल. मेक सेंस? समझ में आ रहे हैं आपको? ग्रेट. अब इसकी एग्जांपल्स लिख लो. इसकी एग्जांपल्स हैं, स्टार बना के वी आर गोइंग टू राइट डाउन द एग्जांपल्स हियर. द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल. बस ये चार एग्जांपल्स आपको हमारे सिलेबस में पता होनी चाहिए. Examiner repeatedly asks about them. In fact, कोबाल्ट और निकल भी कॉमन एग्जांपल्स नहीं है. सबसे ज्यादा कॉमनली एग्जामिनर किसके पीछे पड़ा हुआ होता है? आयरन और स्टील के पीछे, मैग्नेट्स के क्वेश्चंस. सो यू शुड नो आयरन एंड स्टील आर बोथ मैग्नेटिक मटेरियल्स. सही, यहां तक बात क्लियर? अच्छा, व्हाट अबाउट कॉपर? व्हाट अबाउट कॉपर? कॉपर इज आल्सो अ मेटल. क्या एक मैग्नेट को कॉपर के करीब लेकर आऊंगा तो कॉपर अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? कॉपर इज अ मेटल. यस और नो? द आंसर इज नो. Mostly students think all metals get attracted to magnets. They what they think is जितने भी metals हैं सब magnetic materials होते हैं. But that's not correct. Copper is used in wires, correct. Also, copper is a good conductor. That's why it's used also in wires. Main reason is that. But मैं क्या कह रहा हूँ? कॉपर क्या कहलाएगा? क्या कॉपर मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि जब आप एक मैग्नेट को कॉपर के करीब लेकर आओगे, इट वोंट गेट अट्रैक्टेड. नंबर वन. नंबर टू, कैन कॉपर बी कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट? नो. So what are such materials called? Which are neither attracted to magnets nor repelled, and which can never be converted into artificial magnets. What are those materials called? Non-magnetic materials.
तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, या इसकी 2 पॉइंट्स क्या होंगे, तो मैं लिख लेता हूं, नीदर अट्रैक्टेड नॉर रिपेल्ड। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके करीब मैग्नेट आएगा, इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। neither attracted nor repelled by a magnet. And second point is, what is the second point? Can not be converted into a magnet. इनको हम मैग्नेट में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। स्टार एग्जाम्पल्स क्या है इनकी? व्हाट आर द स्टार एग्जाम्पल्स? एक तो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में कौन कौन है? वुड, रबर, you know the wood, rubber, glass, cloth, plastic, they are all non-metals, not attracted to magnets. Also who? Copper, aluminum, zinc. Hmm. Sorry? रहनी चाहिए। Okay. Yeah. सब लाल है? ऑनलाइन F3? हाँ सही चले। ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम, बट उनको आप बोल दो, एक काम करो, उनको मैसेज करो कि वी आर इन फिजिक्स क्लास, सो इट विल टेक 10-15 मिनट्स टू रीच होम। तो उनको ये बता दो, ही डिले द क्लास अ लिटिल बिट, ठीक है? सही। सो डू वी अंडरस्टैंड 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स नाउ? नेचुरल मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड ठीक है। किसी को इसका नाम याद है? जो पहला मैग्नेट डिस्कवर हुआ था, या जो पत्थर का नाम क्या था? उसका नाम था लोडस्टोन। उस पत्थर को क्या बोलते थे? लोडस्टोन। बट ये नाम आपको हमारे सिलेबस में पता होने की जरूरत नहीं है। लोडस्टोन वाज द नेम, ठीक है? उसको लोडस्टोन वाज डिस्कवर्ड, दैट वाज अ नेचुरल मैग्नेट। हमारे सिलेबस में these two are the major categories that we are going to discuss. Magnetic materials, non-magnetic materials. Very quickly, two properties: can be attracted, always attracted, north या south जो भी लेकर आओ, और मैग्नेट में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाए जा सकते हैं। द एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स: आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। ऑपोजिट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेट लेकर आओ तो ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा, और मैग्नेट में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। ओके, नाउ अब इसी से रिलेटेड एक इसका टॉपिक है, वो है हाउ डू वी टेस्ट कि क्या कोई मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, या मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। और इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा पास पेपर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा पास पेपर का क्वेश्चन है। आई विल आस्क आफ्टर दिस एंड लेट्स सी हु कैन आंसर दैट, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। वेरी इजी। अच्छा, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और वो ये, क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि यार एक काम करो, पता लगाओ ये कोई एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, एंड आई वांट टू चेक वेदर दिस रॉड इज a magnetic material or a non-magnetic material or a magnetized material, whatever, ठीक है? ये पता लगा। अब गौर से सुनिए मेरी बात, सही है? तो इसका टेस्ट ये है, what are you going to do? You're going to bring in a magnet near to it. You're going to freely suspend it and bring in a magnet closer to it. Question. If the rod neither gets attracted nor gets repelled, ना तो ये अट्रैक्ट होता है ना तो रिपेल होता है, what will you conclude about this material? क्या कहोगे?
अगर ये ना तो अट्रैक्ट हो ना तो रिपेल हो, इसका मतलब ये जो मटेरियल है, जिस भी मटेरियल से मिलके बना है रॉड, वो कौन सा मटेरियल है? मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की क्या खासियत है? ना तो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, ना तो रिपेल होता है। मेक सेंस? गुड। लेकिन लेकिन अगर ये अगर ये लेट्स से नॉर्थ पोल लाया मैं और ये इससे अट्रैक्ट हो गया, इफ इट गेट्स अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, इससे क्या बात समझ में आएगी? क्या है ये? क्या ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है या ये एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है? व्हाट डू यू थिंक? इज इट अ मैग्नेटिक मटेरियल और इज इट अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल? हाउ डू यू चेक? या लेट्स से यूं कह लो, इज इट अ मैग्नेटिक मटेरियल और अ मैग्नेट इटसेल्फ? वी हैड थ्री कैटेगरीज, राइट? मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक। अगर ये अट्रैक्ट हो जाए तो आप क्या बोलोगे? क्या ये खुद एक मैग्नेट था जो इससे अट्रैक्ट हो गया, या ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि इससे अट्रैक्ट हुआ? व्हाट डू यू गाइस थिंक? गुड। वी कांट कंफर्म जस्ट एज येट। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये नॉर्थ पोल के लाने से अट्रैक्ट हुआ है तो हमें यहाँ पे पोल चेंज करके साउथ पोल ला के देखना पड़ेगा। अगर ये साउथ पोल लाने से भी अट्रैक्ट ही हो रहा है, जैसे आयरन नीडल के बताया था, नॉर्थ लाओ तो भी अट्रैक्ट होता है, साउथ लाओ तो भी अट्रैक्ट होती है। अगर ये दोनों दफा अट्रैक्ट हो जाए, नॉर्थ पोल लाने से भी अट्रैक्ट हो जाए, साउथ पोल लाने से भी अट्रैक्ट, इसका मतलब ये मटेरियल क्या था? मैग्नेटिक मटेरियल था, जिसका पहला पॉइंट क्या था? which always gets attracted to a magnet, no matter you bring in a north pole or you bring in a south pole. Make sense? सही है? सो कहां तक पहुंचे? अगर ना तो अट्रैक्ट हो ना तो रिपेल हो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर अट्रैक्ट हो जाए तो कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते अभी आपको एक और चेक करना है। क्या चेक करना है? अट्रैक्ट हो जाए तो पोल चेंज करके चेक करो, क्या अब भी अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है? अगर इस दफा भी अट्रैक्ट हो जाए, means it is a magnetic material, for example iron or steel, which is not converted into a magnet, अभी तक मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं। बट अगर वो इस दफा, गौर से सुनना, नॉर्थ लाने पे अट्रैक्ट हुआ था, साउथ लाने पे क्या हो जाए? रिपेल। इससे क्या बात समझ में आई? इसका मतलब इट इज अ साउथ पोल इटसेल्फ, व्हिच मींस इट इज अ मैग्नेट इटसेल्फ। सो जब तक रिपल्जन नहीं होगी फ्रॉम अ मैग्नेट, यू कांट कन्फर्म। जब तक क्या नहीं होगी? रिपल्जन। सो एक वन लाइनर है, वन लाइनर ये है कि रिपल्जन फ्रॉम अ मैग्नेट इज द कंफर्म टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म? क्या ये मैग्नेट है कि नहीं, उसका टेस्ट क्या है? इट शुड बी रिपेल्ड बाय अनदर मैग्नेट। इफ इट्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, दैट्स नॉट कंफर्मेशन येट। अट्रैक्ट तो ये भी होते हैं, तो पोल चेंज करो। अगर इस दफा भी अट्रैक्ट हो जाए, मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर किसी एक दफा भी रिपेल हो जाए, मतलब ये खुद क्या है? मैग्नेट। एक दफा रिपेल हो, एक दफा अट्रैक्ट। मेक सेंस? अंडरस्टूड? बट अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा मुश्किल करूं, थोड़ा सा इसको मुश्किल कर। नाउ हु कैन टेल मी, अमल प्लीज थिंक वेरी वेरी शार्पली, हु कैन टेल मी? ये तो कंफर्म हो गया कि सर इस दफा ये मैग्नेट है। क्यों मैग्नेट है? सर नॉर्थ लाए थे, अट्रैक्ट हुआ था, साउथ लाए थे, रिपेल। मेक सेंस? अच्छा, लेट्स से हमें पता है ये जो मटेरियल है, लेट्स कॉल दिस मटेरियल एक्स, सही है? और हमें पता है कि ये कहाँ पाया जाता है। लेट्स से मुझे पता है कि स्टोर में मिलता है, लेट्स से ये इम्तियाज सुपर स्टोर में मिलता है, आई नो, ठीक है? और मुझे किसी ने बताया भाई ये मटेरियल वही है एक्स जो इम्तियाज सुपर स्टोर में मिलता है, ठीक है? लेट्स से ना हु कैन टेल, ये तो कंफर्म हो गया कि ये मैग्नेट है। क्या ये नेचुरल मैग्नेट था या ये मैग्नेटाइज्ड मटेरियल था जो कि मैग्नेट में किसी बंदे ने कन्वर्ट करके मुझे दिया था? ये अगर आपको चेक करना हो तो कैसे, ये कैसे बताओगे? ये तो कंफर्म हो गया कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है कि ये मैग्नेट तो है। नाउ क्या ये मैग्नेटाइज हुआ है? यानी क्या ये पहले मैग्नेटिक मटेरियल था जिसको किसी ने मैग्नेट प्रोसेस करके मैग्नेट में कन्वर्ट करके मुझे दिया, व्हिच इज कॉल्ड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल?
or was it a natural magnet? How will you find that out? अच्छा, वैसे डीमैग्नेटाइजेशन इज नॉट इन सिलेबस एनी मोर, लास्ट 1 or 2 years में डीमैग्नेटाइजेशन हट चुका है हमारे से, so I'll not take your answer right now. और कोई तरीका बताओ, पहले हमारे सिलेबस में डीमैग्नेटाइजेशन भी था, वो हट चुका। वेरी गुड, सेम मटेरियल और लिखा, ऐसे ही एक सेम मटेरियल जो इसका मैंने नाम रखा है एक्स, कोई भी नाम होता है, जहां आपको पता है ना ये कहां से डिस्कवर हुआ था, ये मटेरियल और लिखा रॉ जगह से जहां पे ये निकलता है, जिस जमीन से निकलता है, और उसको चेक करो, अगर वो दोनों दफा अट्रैक्ट हो रहे, इफ अ सिमिलर मटेरियल, ये सीआई का क्वेश्चन था, प्लीज गॉड सुनना, पता है क्या क्वेश्चन था सीआई? वी हैव टू रॉड्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, we have two rods made of the same material, please listen to me very carefully, two rods made of the same material, one gets repelled by a magnet, one gets repelled by a magnet, when you bring in another pole it gets attracted, एक दफा attract होती है, एक दफा repel. The other rod which is made of the same material always gets attracted, it always gets, whether you bring in a north pole or you bring in a south pole. एक second. So this used to get repelled also, attract also, depending upon different poles. But the same material, another rod, always gets attracted. What does this tell us about this material जिससे ये रॉड बनी है? ये हमें इसके बारे में क्या बता रहा है? ये जो मटेरियल है, क्या ये मैग्नेट था या ये एक मैग्नेटिक मटेरियल था? This was a magnetic material. Why? This is raw magnetic material. After some process, somebody has converted into a magnet. So I'll call this magnetized material. What will I call this? This is magnetized material. And same material which is always getting attracted, I will call this magnetic material. ये भी पहले मैग्नेटिक मटेरियल था, लेकिन किसी ने इसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया थ्रू अ प्रोसेस which we are going to study थोड़ी इसके बाद, और वो है इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन. मेक सेंस? आपने समझ में आया? बाकियों अच्छा मैं समझा. सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये चीज एक दफा अट्रैक्ट हो रही है नॉर्थ से और एक दफा रिपेल हो रही है, इसका क्या मतलब है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है. अब सवाल ये है, क्या ये नेचुरल मैग्नेट था या इसको किसी ने मैग्नेट में कन्वर्ट किया? ये चेक करने के लिए ऐसे ही कौन मटेरियल लेकर आते हैं और उसको देखते हैं. ये रॉ जमीन से अभी निकाला है, अगर तो ये भी एक दफा अट्रैक्ट हो एक दफा रिपेल हो, मतलब हाँ यार ये चीज क्या थी? नेचुरल मैग्नेट. लेकिन अगर ये दोनों दफा अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये तो मैग्नेटिक मटेरियल था और किसी ने इसी मटेरियल को पिक करके फैक्ट्री में प्रोसेस गुजार के उसको एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर. दैट्स व्हाई ये एक दफा अट्रैक्ट हो रहा है, एक दफा रिपेल हो रहा है. तो मैग्नेट की खासियत ये है कि वो एक दफा अट्रैक्ट होता है, एक पोल से अट्रैक्ट होता है, लेकिन ऑपोजिट पोल से रिपेल होता है. और मैग्नेटिक मटेरियल की खासियत ये है कि ये दोनों पोल से अट्रैक्ट. मेक सेंस? समझ में आई ये बात कि नहीं आई? ओके, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट फॉर, व्हाट इज दिस कॉल्ड? टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म. अभी जब मैं नोट्स भेजूंगा उसमें भी आप देख लेना और उसका फिर एक क्वेश्चन करेंगे, यू विल फाइंड. ओके, now the next thing is what we are going to discuss is properties of a magnet. ये ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है. क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने मैग्नेट की? सबसे पहली प्रॉपर्टी, अनलाइक पोल्स, बल्कि सुनो, पहली प्रॉपर्टी ये है, यू कैन से कि मोनोपोल magnet does not exist. Does not. इसका मतलब a magnet always has two poles. A magnet is always going to have, क्या मतलब है? सुनो गौर से, इसको डाइपोल भी बोलते हैं, दो वाले को. So let's say ये एक मैग्नेट है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन. इसको मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, तो हमें क्या लग रहा है कि मैंने साउथ अलग कर दिया, नॉर्थ अलग कर दिया, ऐसा हमें लग रहा है. लेकिन इनफैक्ट क्या हुआ होगा, प्लीज गौर से देखना, ये वाला जो पीस है ये एंड साउथ, बट दिस विल बिकम अ नॉर्थ पोल.
एंड ये जो राइट वाला जो पीस जो टूटा है, ये तो नॉट का नॉट एज इट इज, एंड दिस विल बिकम अ साउथ पोल. You keep on breaking it, you keep on breaking it into two, again this will happen, south north, south north. जो दूसरा एंड होगा वो एक दूसरा पोल इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अगर आप एक मोनोपोल मैग्नेट डिस्कवर कर पाए, यू विल गेट अ नोबेल प्राइज. भाई जैसे मिल गया ना आपको, लेट से आप जा रहे हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के बाहर से गुजरे एंड यू फाउंड आउट उसमें एक ही पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, मुझे बता देना. ठीक, तो फिर मैं आपको कैश प्राइज देके आई टेक दैट. ऑलराइट, तो अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स. इस तरह के बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं. अच्छा प्लीज रिमेंबर, मैं कहता हूँ देखो हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं, आई कॉल इट, व्हाट डू आई कॉल इट, कौन सी फिजिक्स कहता हूँ मैं इसको? दिस इज नॉट एक्चुअल फिजिक्स, दिस इज नॉट एक्चुअल फिजिक्स. ये तो सिर्फ बेसिकली है कि ऐसी चीज, द स्टोरी ऑफ फिजिक्स. एक्चुअल तो फिजिक्स ये है कि ऐसा क्यों होता है. मैग्नेट के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डोमेन्स. क्या बोलते हैं? डोमेन्स. उसके बारे में समझना, दैट्स फिजिक्स. व्हाई दोस थिंग्स हैपन इन द फर्स्ट प्लेस, दैट्स रियल फिजिक्स. हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि यार ऐसा होता है और उसकी वजह से ये फायदा मिलता है, ये नुकसान. हम ये नहीं पढ़ते कि ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग नहीं पढ़ते. तो आप लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हो, डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ टू बी आइंस्टाइन्स एंड न्यूटन्स. Why? Because you're just studying what happens when you bring in a north pole towards the south pole, or what happens when you suspend a magnet. It always points up. But why it happens, we actually do not study that. ठीक है, तो इस स्टेज ऑफ फिजिक्स में आप सिर्फ ये पढ़ते हो भाई this is what happens. ठीक है, एक तरह से स्टोरी ऑफ फिजिक्स है. It's not the actual physics. Okay. So first property is clear. The second property, there are three properties of a magnet. Second property है, अगर आप किसी एक मैग्नेट को हैंग करते हो, अगर आप किसी एक मैग्नेट को क्या करते हो, if you hang a magnet freely, if you hang a magnet freely. अच्छा, हैंग करने को बाय द वे फिजिक्स में क्या बोलते हैं, जो आप लोग आई डोंट थिंक आप लोग हुए होंगे स्कूल से, वो है सस्पेंड, है ना. सस्पेंड, द वर्ड सस्पेंड हुए कभी? The word suspend means hang in physics. ठीक है, so when you suspend a magnet freely, there is no friction, allow it to rotate the way it wants to. If you hang a magnet freely, there is a mysterious. ये वो चीज है जिसने आइंस्टाइन को इतना इंट्रीग किया था टुवर्ड्स फिजिक्स, और वो ये कि इसका एक एंड जो है ना, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है वो मैं बताऊँ, इसका एक एंड जो है वो अर्थ के, लेट्स से ये हमारी अर्थ है, वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, और उसका जो दूसरा एंड है वो कहां पॉइंट करते हैं? अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करते हैं. तो जो मैग्नेट का एंड अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता था उसका नाम क्या रख दिया भाई? नॉर्थ पोल. और जो एंड अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करता था उसका नाम क्या कर दिया? इसका मतलब पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नॉर्थ सीकिंग पोल. व्हाट इज द नेम? ये इसका नाम नॉर्थ पोल है, नॉर्थ सीकिंग पोल, दैट्स द फुल नेम. मतलब ये हर वक्त नॉर्थ को देख रहा होता है. It is seeking north, and this is called south seeking pole. Seeking का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? उसको देखना, उसको ढूंढना, whatever. ठीक है, हाँ. So this south pole is basically south seeking pole. You know why? Yeah, that's the question. ये मैं अभी confusion सुनना गौर से प्लीज, क्योंकि अगर आपके दिमागों में आएगी तो इसलिए मुझे कहीं क्लियर कर. यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है सर? अभी आपने बताया था unlike poles attract and like poles repel. That's where the problem occur. ये साइंटिस्ट से समझ लो एक तरह से गलती हो गई थी while naming them. इन पोल्स को नाम रखते हुए साइंटिस्ट से क्या हो गई? यू कैन से गलती हो गई, या तो हमें अर्थ के नॉर्थ और साउथ का नाम गलत रख लिया. सही है, तो अब इसका मसले को हल कैसे किया उन्होंने? इसका हल ऐसे किया, इसका नाम क्या रखना शुरू कर दिया? पूरा नाम क्या बोलना शुरू कर दिया? नॉर्थ सीकिंग पोल. यार ये अर्थ के नॉर्थ को देख रहा होता है, इसलिए इसका नाम नॉर्थ सीकिंग पोल है. ठीक है, और दूसरी बात इसको क्लियर करने का दूसरा तरीका ये है, यू कैन से जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जो अर्थ का कौन सा नॉर्थ है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, वो उसका मैग्नेटिक कौन सा पोल है? मैग्नेटिक साउथ पोल है. यू कैन से दैट. जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जो जिसकी वजह से आप उसको नेविगेट करते हैं, अब क्योंकि गलती तो हो गई है नाम रखने में, तो इसको इस तरह करेक्ट करने की कोशिश की गई है.
बट आप इस बारे में ज्यादा डुवेल ना कीजिएगा, ज्यादा मत सोचेगा, वरना आप पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। यार इसको अब मैं नॉट बोलूं साउथ, तो प्लीज इतना मत सोचना। मैं से बता देता हूँ, दिस वाज अ मिस्टेक मेड। व्हाट वाज द मिस्टेक? We should have either called this a south pole and that a north pole, right? Because it always used to point towards north. But then we rectified our mistake. How? We said, अच्छा यार इसका नाम कर दो नॉर्थ सीकिंग पोल, ये नॉर्थ को देख रहा हो, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं लगती। और यू कैन से अर्थ के नॉर्थ पे मैग्नेटिक कौन सा पोल है? साउथ, जिसकी वजह से मैग्नेट का नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है। मेक सेंस? दैट्स हाउ द प्रॉब्लम गॉट a little bit rectified. I know it doesn't satisfy your minds कि यार ये इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए क्या बच्चों वाली हरकत की है, but this happens. I told you guys, करंट की डायरेक्शन भी याद है गलत निकली थी, फिर उसको क्या बोल दिया? अरे यार रहने दो, कन्वेंशनल करंट बोल दो। रिमेंबर, still we are following which direction of current? Positive to negative, which is not the case. एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, बट हम वो फॉलो कर रहे हैं ना, बिकॉज मैथमेटिकली कुछ इश्यू नहीं हो रहा। इसी तरह ईएमएफ का नाम रखते हुए मिस्टेक हुई थी कि नहीं? ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, इट्स बेसिकली एनर्जी। अगेन, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं भाई, सिर्फ आप लोगों से नहीं होती, उनसे भी होती, बट उनको थोड़ा बहुत रेक्टिफाई कर लिया। आई होप ये बात याद रहेगी। सो मैग्नेट का नॉर्थ हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा हो, लेकिन वो जो अर्थ का नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ है। कौन सा वाला नॉर्थ है? मेक सेंस? तो दो प्रॉपर्टीज हो गई है हमारी। इससे फायदा क्या होगा? वी कैन यूज इट इन नेविगेशन। सो नेविगेशन में जो कंपास नीडल होती है, इट इज नथिंग जस्ट अ मैग्नेट, इट इज नथिंग जस्ट कोई उसके ऊपर आपने स्किल्स नहीं लगाई, नहीं, सिर्फ एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, इट बिकम्स अ कंपास। तो कंपास बनाना इज वेरी इजी। जस्ट पिक अप अ मैग्नेट, मेक श्योर कि इट इज फ्रीली सस्पेंडेड, कोई फ्रिक्शन नहीं है, एंड इट एक्ट्स एज अ कंपास नीडल। सही कह रहा हूं? ओके, उसका एक एंड कहां पॉइंट कर रहा होगा? अर्थ के नॉर्थ की तरफ, उस एंड को क्या बोलोगे आप? नॉर्थ पोल। थर्ड प्रॉपर्टी इज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, unlike poles repel and like poles attract। क्या कह रहा हूँ? unlike poles attract, मैं चेक कर रहा था आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे। unlike poles attract and like poles repel। मेक सेंस? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो डू वी अंडरस्टैंड थ्री प्रॉपर्टीज? सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। देखो कि इस चैप्टर का फायदा पता है क्या है? छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। So we have done three subtopics so far. Types of materials, magnetic materials, non-magnetic materials, right? We have done how to test whether a material is belongs to which category. And number third, we have done three properties of a magnet. What are the three properties? If you hang it, always points in a specific direction. What is that specific direction? Earth ka north and south. The end that is looking at north, we call it north-seeking pole. The end which is looking at south, we call it south-seeking pole. And you know the confusion while what happened with the scientists. और तीसरा हमने क्या पढ़ लिया? How to test magnet, वो पढ़ चुके हैं। ओके ग्रेट। अब हम पता है क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले how do we magnetize a magnetic material? How do we magnetize a magnetic material? Very very easy. Again we are not going to study the physics behind it. Very surface physics है। Actually what we are going to study is what happens, how it happens। ठीक है? So how do we magnetize a magnetic material? कोई magnetic material का नाम बताओ। ये magnetic material का नाम बताओ। आयरन। आयरन बोला? सही बोला, आयरन। इसके अभी पोल्स होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि ये कौन है अभी? मैग्नेटिक मटीरियल। अब आपको पता है एक वर्ड है, उर्दू का वर्ड है सोहबत। क्या वर्ड है? आप जिन लोगों की सोहबत में होते हैं, उन्हीं की आदत, सोहबत, उन्हीं की आदत आपके अंदर आने शुरू हो जाती है। सुनो, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स दैट यू रोम अराउंड विद। और इसको एक और भी बोलते हैं, पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ऐसा कोई है ना? तो आपके अराउंड जो 5 लोग हैं, आप उनका क्या होते हो? एवरेज होते हो। मेक सेंस? मेक सेंस और नॉट? यस और नो? इसी तरह मैग्नेटिज्म के बारे में गौर से सुनना मेरी एक बात। अगेन देयर वाज अ गाय हु फाउंड आउट समथिंग वेरी स्ट्रेंज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, देयर कनेक्शन। उन्हें पता है क्या था कनेक्शन?
उस कनेक्शन पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूं? नहीं, डायरेक्ट पूछ कर। ये एक कंपास, उसके पास भी एक कंपास था। उस जमाने में कंपास बहुत ही, जैसे आज के जमाने में आईफोन, मोबाइल फोन, स्मार्ट डिवाइस है, उस जमाने में कंपास वही चीज थी, ठीक है, आज के दौर के लिए उस दौर। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी नई नई डिस्कवर हुई थी, थोड़ा ही टाइम हुआ था। प्लीज गॉड से सुनो, प्लीज गॉड से सुनो। ये एक वायर है विच इज नियर टू, this wire is near to a compass, and we know what is this needle. This is a magnetized material, or you can say a magnet, right? Needle is either a magnet or a magnetized material. Yeah? ये इस वक्त कहाँ पॉइंट कर रही है मारिया, बताएंगी मारिया? वेयर इज दिस पॉइंटिंग राइट नाउ? वेयर इज द नॉट ऑफ द अर्थ, हियर और हियर? व्हाई? बिकॉज इसका जो नॉट है, बाय द वे जो एरो का हेड होता है, दैट्स नॉट, दिस इज द नॉट ऑफ अर्थ, दिस इज द साउथ। उस बंदे ने, लेट्स से उसका नाम मुश्ताक था, ठीक है, मुश्ताक ने क्या डिस्कवर किया पता है? जैसे इस वायर में करंट पास ऑन हुआ, इस वायर में क्या पास ऑन हुआ? करंट पास ऑन हुआ। What he observed, the needle deflected. The needle got deflected. The needle got, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब कोई मैग्नेट, प्लीज गॉड से सुनना, प्लीज गॉड से सुनना, जब भी कंपास इस मैग्नेट से बहुत दूर है तो कहां पॉइंट कर रहा होगा? अर्थ के नॉर्थ साउथ। लेकिन जब मैं इस कंपास को एक नॉट के करीब लेकर आऊंगा तो वो कुछ इस तरह पॉइंट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो नीडल का ये एंड कौन सा एंड होता है? साउथ, और ये एंड कौन सा होता है? नॉर्थ। तो जब ये किसी मैग्नेट के करीब आता है तो वो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। मेक सेंस और नॉट? है ना? तो मैग्नेट का नॉट अब इसको अट्रैक्ट कर रहा है साउथ को, तो और नॉट रिपेल कर रहा है, सो द नीडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन इट इज नियर टू अ मैग्नेट। मेक सेंस और नॉट? ये आप घर पे करके देख सकते हो। कोई कंपास नीडल खरीदते हुए जाना घर, और एक मैग्नेट खरीदते हुए जाना, कंपास नीडल को देखना, आपको पता चल जाएगा अर्थ का नॉर्थ साउथ क्या है। इसके करीब मैग्नेट लाके देखना, द नीडल इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट, यस और नो? एंड इट, सॉरी, नहीं हुई तो उसके पैसे मुझसे ले लो, ठीक है, और फी, 1 महीने की फी रिफंड, ठीक है। लेकिन नहीं होगा, और अगर हो गया तो 1 महीने की एक्स्ट्रा फी। यस, गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये यहां तक बात समझ में आई है, बट यू हैव टू ट्राई, ओके। तो उस बंदे ने क्या नोटिस किया, जैसे ही इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट ऑन किया, लेट्स से यहाँ स्विच है, सही है, ये स्विच है, लेट्स रेजिस्टर लगा लो वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, रेजिस्टर लगा लिया वरना अभी धमाका हो जाता है इधर ही। इस तरह पढ़ो फिजिक्स के, रेजिस्टर बनाना ऐसे याद रहे कि धमाका होने वाला है, एक्चुअल में धमाका हो जाएगा। सो जैसे स्विच क्लोज किया, करंट पास ऑन किया, ये डायरेक्शन है करंट की, पॉजिटिव नेगेटिव। व्हाट ही नोटिस, व्हाट डिड ही नोटिस? What happened to the needle? What happened to the needle? It got deflected. It got, और deflected ही रही जब तक स्विच क्लोज था। क्या रही? डिफ्लेक्टेड। जैसे स्विच ओपन, ऐसा नहीं कोई इत्तेफाक से हो गया, जैसे स्विच ओपन किया, करंट, देयर इज नो करंट इन द सर्किट एनीमोर, व्हाट हैपेंड टू द नीडल? इट गॉट बैक टू प्रीवियस डायरेक्शन। इससे क्या बात समझ में आई? इससे क्या बात समझ में आई? से बात ही समझ में आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोई ना कोई कनेक्शन है। जैसे ये मैग्नेट के करीब आने की वजह से नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी, इन्फ्लुएंस हुई थी, इसी तरह करंट ऑन करने की वजह से भी ये डिफ्लेक्ट हुई है। व्हाट डज दैट मीन? इट वाज द बर्थ ऑफ a new section in physics called electromagnetism, which is production of magnetism due to electricity. What is the section now that we are studying? Electromagnetism. Magnetism produced because of electricity. And what is the evidence? The evidence is very simple. You can again do it at home. ठीक है, सी डिफाइन। और वो क्या है? कंपास नीडल के करीब एक मैग्नेट लेकर आओ, डिफ्लेक्ट होता है। इसी तरह कंपास नीडल को एक वायर, लेकिन इस दफा करंट ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं बोला थोड़ा बहुत करंट किया, कुछ नहीं हुआ, पैसे वापस ले लो, आई वोंट रिफंड। हाँ, बहुत ज्यादा करंट होना चाहिए, अच्छा खासा करंट। And then you bring in a compass needle. What will happen to the compass needle? It's going to deflect. What does it tell us? That electric current in the wires has magnetism around it. It produces magnetism, and that magnetism is going to influence the needle, which is also made of a magnet. Induced magnet. Induced का मतलब होता है, प्लीज गॉड से सुनो, मैं आज आपकी अंग्रेजी भी बेहतर करता हूँ, और वो ये,
देखो एक होता है वर्ड deep distinction. I got a distinction now. That's why I can improve your Angrezi, Urdu, everything. So there is a difference between produced and induced. The word induced you're going to hear a lot now. From today onwards, you're going to hear a lot of this word. What is the difference between the word produce and induce? Produce is जो खुद उसके अपने अपना जनरेटेड, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आदत होती है, जो आपकी हॉबी, जो क्या कहूँगा आदत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैबिट्स, हैबिट्स, वो कभी भी आपकी शायद नहीं होती है, वो सोशली इन्फ्लुएंस्ड होती है. यस और नो? आपके दोस्त जो कर रहे हैं, अगर आपके दोस्त स्पोर्ट्स फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी फुटबॉल खेलना शुरू हो जाएंगे बचपन से. बात यस और नो? दैट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड हैबिट. हैबिट्स आर ऑलवेज इंड्यूस्ड. आई थिंक माय पर्सनल ओपिनियन, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड. यू डोंट डेवलप. शायद आप अपने आसपास देखते हो ज्यादातर आदत आई थिंक इंड्यूस्ड होती है. दैट्स कॉल्ड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी एल्स. एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस की वजह से कोई चीज आपके अंदर आ जाना, दैट्स कॉल्ड नॉट प्रोड्यूस बल्कि इंड्यूस. तो ये जो मैग्नेटिज्म है, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. इसको जो मैग्नेटिज्म मिल रही है इस जगह पे, इस रीजन में जो मैग्नेटिज्म है वो किस वजह से है? इस वायर की वजह से. तो दैट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. व्हाट इज दैट कॉल्ड? Produced because of somebody else. Okay, so that's induced magnet. Anyways, तो मैं पढ़ा क्या रहा था? मैं तो पढ़ा रहा था how do we magnetize an iron rod. मैं जल्दी से बता के 2 मिनट्स में क्लास को एंड करूंगा, ठीक है? So what is the तरीका of magnetizing an iron bar? Very easy, very very easy. Just keep it close. जैसे मैं कहता हूँ, अगर आपको अच्छा बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो मेरे आसपास रहा करो. खुद एक दिन आएगा इंटेलिजेंट हो जाओगे. यस सर, मेरे हो जाएगा. मेरे पास रहो, मैं कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बता दूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा ये पास पेपर कर लो, ये क्वेश्चन तुम लेकर आओ, मैं सॉल्व करा दूंगा. इफ यू आर अराउंड जीनियस एंड स्मार्ट पीपल, यू आल्सो टेंड टू बिकम स्मार्ट. यस, अगर आप अपने वही लोफर दोस्तों के साथ घूमेंगे तो आप उन्हीं की तरह के ही रहेंगे. यस सर, है ना? सब खुश हैं, हम सब एक सेम लेवल पे. दैट्स कुएं के मेंढक इसको कहते हैं, ठीक है? इसलिए कहते हैं यू शुड आल्सो गो आउटसाइड. पाकिस्तान से बाहर जाओ पढ़ने के लिए, ताकि नया पर्सपेक्टिव मिले, कुएं के मेंढक ना रहो. एनीवेज, तो यार अगर आपको इसके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा करनी है तो इसके करीब मैग्नेट्स को लेकर आओ, इसके करीब. और एक तरीका है, इसके अराउंड क्या पास करो पता है? इलेक्ट्रिक करंट पास करो. क्या पास करो? क्यों पास करो इलेक्ट्रिक करंट? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिज्म. यस और नो? और जब ये आयरन रॉड मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेटिज्म में रहेगा, उसकी सोबत में रहेगा, एक वक्त आएगा ये खुद क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा. लेकिन कौन सा वाला करंट पास करना है? ये कौन सा वाला, डीसी है या एसी है? इज दिस डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट? डायरेक्ट करंट, जिसका अल्टरनेटिंग करंट बाय द वे ये डीमैग्नेटाइजेशन के लिए यूज होता है. क्यों, मैं बाद में बता दूं. सो भाई, जस्ट रैप द आयरन रॉड, जस्ट रैप द आयरन बार with a wire, simple wire, and pass what kind of current through that wire? DC, direct current. Just pass direct current through that wire. What will happen to this iron? It will become magnetized. It will become magnetized. Why it happens? That's the real physics. मैंने तो आपको ऐसी स्टोरी बता दी कि if you are around good people, you also become good. Yes. So if you are around a wire that's producing magnetism, iron induces magnetism. Iron will become a natural magnet or an induced magnet. Iron will become an induced magnet. क्यों होता है? इसका ताल्लुक है आयरन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है. आयरन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाती है, जिसको डोमेन्स बोलते हैं. डोमेन्स अलाइन होना शुरू हो जाती है. Something which we do not study unfortunately in our syllabus. All right, so our syllabus is very easy. You just have to study this happen. Okay, this is the property. Okay, this is the way to do that. It's not actual physics. Actual physics begins at the more deeper level. Like he asked, why? What happens inside an iron which causes it to attract things? Understood? That's the real physics. अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा था कि कल की क्लास में मैं आपको पता है क्या पढ़ाऊंगा? अगली क्लास कि यार अगर यही आयरन के बजाय कौन होता? स्टील. वो भी क्या हो सकता था? मैग्नेटाइज. यस और नो?
लेकिन क्या फर्क होता वो मैं अगली क्लास में, एक तो यस स्टील, मैं आयरन को कहता हूं, आयरन को पता है मैं क्या कहता हूं, आयरन इज वेरी जज्बाती, आयरन इज वेरी जज्बाती एंड स्टील इज वेरी मेच्योर काइंड ऑफ अ पर्सन। व्हाई? आयरन को आप मैग्नेटाइज करोगे ऐसे मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ करोगे, ओपन स्विच, एंड इट विल आल्सो डीमैग्नेटाइज, इट विल फॉरगेट। ये वो लोग होते हैं ना, अगर आपने देखा हो जैसे तबलीग में जाते हैं कभी, तो गए 3 दिन के लिए तबलीग में गए, वो सारी नमाज माशाल्लाह एवरीथिंग वेरी नाइस, बट जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं एंड दे फॉरगेट, एक दिन में ऐसा होता है कि नहीं, सबके साथ जालते। तो आयरन इज लाइक दैट, as long as it's around electric current, it acts as a very good magnet. The moment switch is opened, it forgets it does not retain magnetism, it does not retain its magnetism. सही है? But steel on the other hand takes a little longer time to magnetize, takes a little more convincing to do, takes a little more current than iron to become a magnet. But once you open the switch, it retains magnetism for a long. तो आपको क्या लगता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, कुलसूम बताइए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आयरन यूज होना चाहिए या स्टील? स्टील। अच्छा, iron by soft iron, same thing in our syllabus. Whenever we say iron, we are saying soft iron. Now listen. So जो compass needle है, जो कि एक magnetized material, remember I told you we do not use natural magnets anymore to make compass needle. So compass needle आपके ख्याल से कौन सा वाला मैग्नेटिक मटेरियल था? क्या ये आयरन था जिसको मैग्नेटाइज किया है, या स्टील था जिसको मैग्नेटाइज किया? चलो, जब आप एक कंपास नीडल खरीदने जाते हो तो उसकी जो नीडल है वो एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। क्या वो आयरन को मैग्नेटाइज करके यूज किया हुआ है या स्टील को मैग्नेटाइज करके यूज किया हुआ है? स्टील को। क्यों? ताकि भाई वो रहे तो सही, वरना फैक्ट्री से निकली और मैग्नेटिज्म खत्म। अगर आयरन यूज होता तो आयरन रिटेन करती। क्या आयरन मैग्नेटिज्म रिटेन करती है? नहीं। लेकिन स्टील क्या करती है? मैग्नेटिज्म को रिटेन करती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला हमारा जो सब टॉपिक है वो है आयरन वर्सेस स्टील। हु बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट? आयरन, बट एज लॉन्ग एज द करंट इज स्विच्ड ऑन। द मोमेंट यू स्विच ऑफ द करंट, आयरन फॉरगेट्स। हाँ, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, अंडरस्टूड? आज की क्लास में कोई क्वेश्चन? नो? So what we are going to do next is an online class on past papers of all of electricity. But before I do that, I might keep that class either tonight. Are you all available tonight for online class? Or I might keep it, or I might then keep it Tuesday night. That's very long. काफी आगे। तो या तो आज रात को रख पाऊंगा या फिर ट्यूसडे नाइट को रख पाऊंगा। टाइम आई लेट यू नो। बट मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो मेरी बात ये है कि वो क्लास अटेंड करने से पहले एक प्री रिक्विजिट है, और वो क्या है? यू मस्ट हैव वॉच्ड ऑल द लेक्चर्स ऑफ डीसी सर्किट एंड प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑफ डीसी सर्किट एंड प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का अभी तक मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसके भी पास पेपर्स होंगे होपफुली आज रात, अदरवाइज ट्यूसडे नाइट।